नमस्कार। पहले के कुछ वीडियोस में हमने ये देखा कि 3S एंड आवर हेल्थ जो किताब है और जो वीडियो है वो किसको पढ़ना चाहिए, यानी कि जिनको दिन में जो है थोड़ा ऊर्जा कम होने की समस्या होती है, जिनको वज़न कम करना है और जिनको जो है प्रॉपर्ली नींद नहीं आती है। और उसके बाद और एक वीडियो में ये देखा कि 3S एंड आवर हेल्थ के कंपोनेंट्स क्या हैं। 3S में कौन सी 3 चीज़ें अवॉइड करने के लिए बोलते हैं और कौन से 3 चीज़ें अडॉप्ट करने के लिए बोलते हैं। अवॉइड करने में थे शुगर, स्नैक्स और सपर, और अडॉप्ट करने में थे संगीत, स्पोर्ट्स और स्लीप। इस वीडियो में हम पहले जो अवॉइड करने की जो बात रखी थी, जो सबसे कठिन है, एक तरीके से आप समझेंगे कि सबसे मुश्किल अगर कोई काम है तो शुगर छोड़ना है, उसके बारे में बात करेंगे। शुगर क्यों छोड़ने के लिए बोलते हैं? शुगर इसलिए छोड़ने के लिए बोलते हैं क्योंकि वो एक हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स फूड है और क्योंकि उसमें फ्रक्टोज का कॉन्सेंट्रेट है। ये दो बिंदु होंगे, एक वो हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स फूड है और एक वो फ्रक्टोज का कॉन्सेंट्रेट है। ये दोनों थोड़ा टेक्निकल शब्द हैं, लेकिन इसका जो है सरल भाषा में उसको सरल तरीके से जो है कैसे समझा जाए। हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड से आशय ये है कि जब भी हम हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड खाते हैं तो तुरंत हमारा ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है और उसके कारण से इंसुलिन का सेक्रीशन जो है बॉडी में होते हैं और उसके तुरंत बाद जो है ग्लूकोज लेवल घट जाता है। ये उतार और चढ़ाव और उतार जो है एक हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड की प्रकृति में रहता है। इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम ये है कि जब ग्लूकोज एकदम से बढ़ जाता है उसके तुरंत बाद जो है ग्लूकोज एकदम से घट जाता है, ग्लूकोज लेवल जो है एकदम से गिर जाता है। तो एक चढ़ाव होता है, उसके बाद एक उतार होता है, देयर इज अ सर्ज, एंड उसके बाद एक क्रैश होता है। जब वो क्रैश होता है, जब वो उतार होता है, तो उस समय वो एड्रेनलिन को रिलीज कराता है और जो है हमें ज़्यादा खाना खाने के लिए जो है उसको बॉडी को एक संदेश मिलता है। मत ये कहने का तात्पर्य यह है कि बीच बीच में जो हम शुगर खाते हैं वो शुगर खाने के कारण से एक तरीके से खाने के ऊपर जो हमारा कंट्रोल है वो जो है छूट जाता है। खाना हमारे कंट्रोल में रहना चाहिए, लेकिन हम जो है खाने के कंट्रोल में हो जाते हैं। कभी न कभी जो है हमें ये लगा होगा कि जो जैसे लंच का टाइम हो गया तो बहुत ज़्यादा जो है भूख लगी है और हमें एक उतावलापन है कि जो है अभी खाना खाना है। जैसे किसी को बताएं कि रात का खाना छोड़ना है तो वो समझेगा ये कभी मुझसे हो ही नहीं पाता है, क्योंकि लाइक इतना तो भूख लगती है और कैसे मैं उसको छोड़ूं। वो भूख लगने के पीछे कारण कहीं ना कहीं हम बीच में जो खाते हैं हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड जो खाते हैं वो है। मैंने आपको जो है ये अपने से जो है जब तक कोशिश नहीं करेंगे तो ये विश्वास करने में भी थोड़ी सी दिक्कत होगी कि क्या बीच बीच में मैं कोई ग्लूकोज खाता हूँ उसके कारण से मुझे भूख लगती है। ये एक साधारण सी एक वाजिब सी जो है डाउट है। और एक बार आप इसको कोशिश करके देखिएगा कि अगर आप हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड छोड़ के प्रॉपर अपना दाल रोटी चावल जो है खाएंगे, सब्जी खाएंगे, फ्रूट्स खाएंगे, ये सब जो है लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड में आता है। सो दाल, सब्जी, फ्रूट्स जिस तरीके के लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड जो है आप ज़्यादा खाएंगे तो ज़्यादा लंबा समय तक जो है आप जो है बिना खाना खाए जो है रह सकता है और आपको जो है खाना खाने की जो है बीच बीच में जो है इच्छा भी नहीं होगी। अभी बीच बीच में खाना खाने से क्या प्रॉब्लम है वो भी हम आगे इस समस्या को भी जो है हम आगे टैकल करेंगे कि क्या इसमें इशू है। अभी ये हो गया कि हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स होने के कारण से जो है शुगर को छोड़ना है। दूसरी एक बिंदु है, शुगर मतलब सुक्रोज। सुक्रोज मतलब ग्लूकोज और फ्रक्टोज।
ग्लूकोज जो है हमें एनर्जी देता है। ग्लूकोज जो है आप जब बीमार होते हैं तो आपको जो है ग्लूकोज चढ़ाई भी जाती है हॉस्पिटल्स में। ये हमारे ब्रेन के लिए ज़रूरी है, हमारे मसल्स के लिए ज़रूरी है, हमारा पूरा जो एनर्जी जो है ग्लूकोज जो है हमें देता है। बॉडी में जो है दो एनर्जी सोर्स होते हैं, एक ग्लूकोज होता है और एक फैट होता है, और ग्लूकोज के एनर्जी सोर्स के बिना जो है हम आगे जो है चल नहीं सकते। लेकिन मैंने बताया कि शुगर मतलब सुक्रोज, सुक्रोज मतलब ग्लूकोज और फ्रक्टोज। अभी फ्रक्टोज क्या होता है? फ्रक्टोज ऐसी एक चीज़ होती है जो फ्रूट्स में पाए जाते हैं। तो फ्रूट्स तो अच्छी चीज़ है, तो फ्रक्टोज भी अच्छी चीज़ होनी चाहिए। यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है। फ्रूट्स अच्छी चीज़ हैं, और लेकिन एक बड़ा सा फ्रूट में थोड़ा सा फ्रक्टोज होता है। अभी क्या हो रहा है कि ये फ्रक्टोज को बहुत सारे फ्रूट से निकाल के हमने कॉन्सेंट्रेट करके जो है अपने शुगर में, अपने स्वीट्स में जो है लाया हुआ है। अभी ये कुछ साधारण चीज़ नहीं है, क्योंकि हम अगर एप्पल खाते, मान लो एक एप्पल खाते, दो एप्पल खाते, मान लो 3 एप्पल खाते, लेकिन जब एप्पल जूस पी रहे हैं तो हम 10 एप्पल बराबर के जूस जो है उसमें से जो फ्रक्टोज है उसको निकाल के एकदम जो है अपने बॉडी में डाल देते हैं। तो एक तरीके से ये फ्रक्टोज कॉन्सेंट्रेट के रूप में हो जाता है। और ये फ्रक्टोज कॉन्सेंट्रेट जो रिफाइंड शुगर में है, जो स्वीट्स में है, जो अन्य पदार्थों में भी है, जो रिफाइंड है और कॉन्सेंट्रेटेड है, ये जब बॉडी में जाता है वो लिवर में डायरेक्ट जो है ट्राइग्लिसराइड्स के रूप में परिवर्तित हो जाता है, और हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम यानी कि जो है हमारी धमनियों में वो जम जाता है फैट के रूप में। अभी इससे क्या प्रॉब्लम है? इससे जो है हमारे जो धमनियां हैं उसमें रक्त का जो सर्कुलेशन है, ब्लड सर्कुलेशन जो है वो इम्पीड होता है, क्योंकि जो हमारे आर्टरीज हैं, हमारे वेन्स हैं, वो अगर क्लॉग्ड हो जाएंगे तो उसमें हमें ये समस्या आती है कि हमें जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है वो अफेक्ट हो जाता है। ये दो चीज़ें हैं शुगर में प्रॉब्लमैटिक जो है। एक कि वो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड है, और हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड होने के कारण से हमारे जो खाने के ऊपर जो कंट्रोल है वो पूरी तरीके से हम नष्ट हो जाते हैं अगर हम रिफाइंड शुगर खाते हैं। दूसरा, ये फ्रक्टोज का एक कॉन्सेंट्रेट उसमें है। फ्रक्टोज का जो कॉन्सेंट्रेट है उसकी मेटाबॉलिज्म से जो है डायरेक्टली हमारे बॉडी में जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है उसमें एडवर्स इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये दोनों चीज़ों के कारण से जो है शुगर एक समस्या के रूप में आपके सामने है, जिसको छोड़ने से आपको कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में जो है आपको मदद मिलेगी। आपके विसरल फैट जो है कम होंगे। जैसे बॉडी में बाहर बाहर जो फैट है जिसके कारण से किसी को मोटा बोलते हैं वो एक बात हो गई, लेकिन जो मोटा भी नहीं है लेकिन उनके हार्ट में, उनके लिवर में, उनके दूसरे विसरा में, उनके जो बॉडी के विसरा में फैट एक्यूमुलेट हो सकता है, और वो एक्यूमुलेट होने से जो है एक तरीके से इंसान जो है थोड़ा अंदर ही अंदर जो है एक घुटन है जो हम शायद महसूस इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम घुटन के आदी हो चुके हैं। अगर आप शुगर छोड़ेंगे और आगे जो बिंदु है उसमें कि फ़ैट को जो है कैसे डिसोल्व करना है वो भी बिंदु आगे आपको वीडियो में बताए जाएंगे। अगर आप ये करेंगे तो आपको धीरे धीरे विसरल फैट जो है आपका चला जाएगा, और उससे जो है आप अंदर ही अंदर जो है बेहतर महसूस करेंगे। तो ये एक बिंदु है कि क्यों शुगर छोड़ना चाहिए। इस पे जो है हम वापस भी आएंगे कि क्यों शुगर छोड़ना ज़रूरी है। बाकी जो हम बिंदु बताए हैं उसमें भी इसका इम्पैक्ट है। धन्यवाद।